नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 12 सितंबर का आज दिन 9वां महीना 2025 चल रहा है। ठीक है, यानी कि आज का दिन शुक्रवार है और आज के दिन आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में एकदम फ्रेश अपडेट आपके सामने, जो कि हाल फिलहाल की चल रही घटनाओं पर आपको आधारित मिलेगा। तो डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस कवर होने वाला है। फ्राइडे का दिन है 12 सितंबर का। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, मतलब कि अपने देश के जीके जीएस से जो कि उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जा रही है। आज से आपको मतलब इससे आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, हिस्ट्री भी है। ठीक है, तो इसमें इतिहास में, राजनीतिक विषय में और आपके आर्थिक सामाजिक जो भी हैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उसमें सब में आपका ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा, वीडियो को बिना देरी किए आप लोगों को देखना है। मतलब वीडियो को आप लोग स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी और कंटिन्यू आपके टाइम तक आपको पहुंच जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? who is who is elected as the new vice president of India, next vice president of India। ठीक है, अगले यानी भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? क्योंकि पहले के जो उपराष्ट्रपति थे आपको पता होगा उनका नाम क्या था, जगदीप धनखड़ था। ठीक है, जगदीप धनखड़ ये थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, इससे पहले तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ कारण रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि इन्हें स्वास्थ्य यानी हेल्थ इशू है इनको, कुछ लोग तनाव बोल रहे थे कि इन्हें पॉलिटिकल प्रेशर है, कुछ भी बात रही होगी, इसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब अगले उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, पी राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेश शर्मा, राहुल गांधी या श्रीमती श्यामा देवी। ठीक है, महिला है जो कि। तो आपको बता दिया जाए कि आपके भारत का जो अगला उपराष्ट्रपति है यानी कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद का जो राष्ट्रपति चुना गया है उसका नाम है पी राधाकृष्णन, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पी राधाकृष्णन, न कि डॉक्टर राजेश शर्मा या राहुल गांधी या फिर श्रीमती श्यामा देवी। ये पी राधाकृष्णन जी को भारत का अगला उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो पी राधाकृष्णन इज इलेक्टेड एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगले भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्या है, पी राधाकृष्णन जी चुने गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने किसे हाल ही में फ्रांस का नया पीएम नियुक्त किया? देखिएगा, किसी देश में उपराष्ट्रपति, किसी देश में पीएम, तो किसी देश में आम ही ऑफिसर जो है सरकारी कोई भी सिविल ऑफिसर उसे नियुक्त किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे आगे देश आगे पीछे आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। सेकेंड ऑप्शन में सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो, जो कि मैक्रो हैं, मॉर्निबल मैक्रो उनका नाम है। ठीक है, तो इनका नाम लिया गया। मैक्रो ने अभी हाल ही में एक फ्रांस का नया प्रधानमंत्री यानी कि पीएम नियुक्त किया है, प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। वो कौन है? तो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रो अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट मैक्रो अपॉइंटेड द न्यू पीएम ऑफ फ्रांस रिसेंटली, यानी किसे अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पीएम फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के द्वारा। तो चार ऑप्शन आपको सामने दिख रहे होंगे, क्या है, अर्नाट लेवियन, सेबेस्टियन लेकोर्न, जोसेफ गवर्नसन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दिया जाए, सेबेस्टियन लेकोर्न को अभी फ्रांसीसी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने अभी हाल ही में सेबेस्टियन लेकोर्न को अभी हाल ही में क्या है, पीएम नियुक्त किया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है फ्रांस का। तो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रो इज अपॉइंटेड फ्रांसीसी प्रेसिडेंट मैक्रो इज अपॉइंटेड टू द न्यू पीएम ऑफ फ्रांस एज द नेम ऑफ सेबेस्टियन लेकोर्न। ठीक है, सेबेस्टियन लेकोर्न के नाम से जो है एक नए पीएम को हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने नियुक्त किया है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत की घोषणा की है? अभी आपको पता होगा हाल ही में भारत के किसी राज्य में इतना ज़्यादा बारिश हो जा रही थी कि जो है वहाँ के लोगों को राहत के लिए, वहाँ के लोगों को रिलीफ के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी राज्य, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गई, ठीक है, ऐसे, और हरियाणा हो गया, तो ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें से टॉप पर क्या है, हिमाचल प्रदेश भी है। तो
मोदी जी ने बारिश प्रभावित, जो ये बारिश से सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। तो हाउ मच फंड, हाउ मच रुपीज़ ऑफ फंड, रिलीफ फंड हैव बीन अनाउंस्ड बाई आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर हिमाचल प्रदेश, यानी हाँ बारिश प्रभावित है ना, टू द रेनी फ्लड इन्फ्लुएंस्ड विद द रेनी फ्लड फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए कितना करोड़ रुपए की राशि नियुक्त की गई है, जारी की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो 1100 करोड़ है, 1300 करोड़ है, 1500 करोड़ है, 1600 करोड़। सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए की जो है राहत राशि की घोषणा की है। तो आवर ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनाउंस्ड to the relief fund of 1500 crore rupee for हिमाचल प्रदेश which is already influenced from rainy flood। ठीक है, जो कि रेनी फ्लड यानी कि बरसात से जो है, बरसात से आने वाली जो बाढ़ है उसे प्रभावित हो चुका है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो राशि है वो दी गई है हिमाचल प्रदेश को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर एस्पायर के माध्यम से दोहरे उपयोग वाली तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव बीन शेयर्ड या हैव बीन गिवन द शेयर फॉर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ यूजिंग टेक्निक, डबल यूजिंग टेक्निक बाय द मीडियम ऑफ एसोसिएशन एक्सपायर विद विच, किसके साथ किया है। तो मैर्केसिन, सेनिसर, रेयरबिर्ग या एडफिल, यानी कि वो ऐसे रक्षा मंत्रालय जो अपना भारत का रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ठीक है, उसने अभी किसके साथ इस एक्सपायर मतलब किसके साथ मिलकर जो एक्सपायर के माध्यम से कोई भी चीज़ अगर सिंगल यूज हो रही है तो उसका दोहरा उपयोग करने वाली ऐसी तकनीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है दोहरे उपयोग करने वाली, उसके साथ जो है मिलकर के साझेदारी की घोषणा की है। तो जो है क्या है वो तकनीक है एडसिल, यानी कि एडसिल तकनीक के साथ मिल करके अभी भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक्सपायर के माध्यम से दोहरे उपयोग वाली तकनीक को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। तो आवर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ बीन शेयर्ड या हाँ साझा किया है, हैज़ बीन शेयर्ड फॉर द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ डबल यूजिंग टेक्निक विद एक्सपायर विद एसोसिएशन ऑफ एडसिल टेक्निक के एसोसिएशन के साथ, ठीक है, किया है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी किसके साथ भारत ने अभी हाल ही में ऐसा आपातकालीन है मन्नार आपातकालीन, उसकी देखभाल की इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया साइंड, यानी किसके साथ ना, तो इंडिया साइंड ऑन द डीलिंग एग्रीमेंट फॉर केयर आफ्टर यूनिट फॉर केयरिंग यूनिट और केयर आफ्टर यूनिट इन इमरजेंसी सिचुएशन विथ मन्नार। किस मन्नार के साथ ना, किसके साथ मिल करके हस्ताक्षर किया है। अमेरिका है, चीन है, रूस है या फिर श्रीलंका है। तो ना ही अमेरिका, ना ही चीन, और भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस भी नहीं है, वो है श्रीलंका, ठीक है, जिसके साथ भारत के संबंध पहले अच्छे नहीं थे लेकिन अब धीरे धीरे बेटर होना चालू हुए हैं। तो मन्नार के साथ अभी हाल ही में आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए जो है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है भारत में और भारत के लोगों को श्रीलंका शिफ्ट किया जाता है, तो उसके साथ जो है एक देखभाल इकाई है इमरजेंसी सिचुएशन में नागरिकों के लिए, उस इमरजेंसी केयरिंग यूनिट के या केयर आफ्टर यूनिट आप कह लीजिए, उसकी इकाई के लिए डीलिंग एग्रीमेंट पर साइन किया है श्रीलंका के साथ इंडिया ने, भारत ने। आइएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ZAPAD, यानी जिससे बोला जा रहा है जापद, ठीक है, तो इस जापाड का उपयोग आयोजन कहाँ किया जा रहा है जिसमें भारत भाग ले रहा है। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिससे बोला रहा है जपड, है ना, कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जापाड 2025 इज, यानी वेयर इज बीइंग हेल्ड कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, वेयर इज बीइंग हेल्ड कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जापाड 2025 इन विच इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, जिसमें भारत क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है। आपको बता दिया जाए, ना ही ये फ्रांस है,
ना ही ब्रिटेन है और ना ही चीन है। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस, जिस पे भारत जो है सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है इन सभी में, ठीक है, रूस। तो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापान यानी कि जापात का जो 2025 का उद्घाटन है, सॉरी आयोजन है, ठीक है, इसका हेल्ड है ये रूस में किया जा रहा है। रूस का कोई एक ऐसा इलाका है, शायद रूस की राजधानी मॉस्को में किया जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, रूस में ही किया जा रहा है। तो सबसे अच्छी बात इसलिए है भारत के लिए कि इस एक्सरसाइज के दौरान बहुपक्षीय जो सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत की और रूस की सेना आपस में मिल करके एक्सरसाइज करेंगी, अभ्यास करेंगी, ठीक है, आने वाली सिचुएशंस का अगर युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात भारत के लिए है कि इस बार ये आयोजन रूस में किया जा रहा है, इसमें भारत भी भाग ले रहा है, क्योंकि जब रूस में आयोजन किया जाएगा सीधी सी बात है भारत तो जाएगा ही, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप लोग दोबारा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक देख सकते हैं। जैसा भी हो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।